छत्रपति शिवाजी महाराज एक संपूर्ण जीवन गाथा। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630-1680 भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं और राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने न केवल एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की नींव रखी बल्कि एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे की रचना की जिसने भारतीय संस्कृति, धर्म और स्वाभिमान को एक नई दिशा दी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे और माता जीजाबाई एक धार्मिक, साहसी और आदर्शवादी महिला थी। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत और शक्ति साहित्य की कथाएं सुनाई, जिससे उनमें धर्म, न्याय और वीरता के संस्कार विकसित हुए। बचपन से ही शिवाजी साहसी स्वभाव के थे। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई और किले व गांवों से मावलों के साथ अभ्यास किया। ये मावलों बाद में शिवाजी की सेना की रीढ़ बने। स्वराज की शपथ। 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने का संकल्प लिया। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य और दक्कन की सल्तनतें हावी थी। किसानों और प्रजा पर अत्याचार बढ़ रहे थे। शिवाजी ने ठाना कि वह एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां प्रजा को न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। किलों का अधिग्रहण। शिवाजी ने अपनी रणनीति की शुरुआत छोटे छोटे किलों को कब्जे में लेकर की। तोरना किला। यह पहला किला था जिसे शिवाजी ने 1646 में अपने अधिकार में लिया। पुरंदर और कोडाना किले। धीरे धीरे उन्होंने बीजापुर के कई किले अपने कब्जे में कर लिए। शिवाजी की गनीमी कांव यानी गोरिल्ला युद्ध नीति ने दुश्मनों को परेशान कर दिया। वह तेजी से हमला करते और जंगल पहाड़ों का उपयोग कर सुरक्षित लौट आते। अफजल खान वध। बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी को रोकने के लिए सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान बहुत ताकतवर और चालाक था। उसने शिवाजी को बातचीत के बहाने मिलने बुलाया, लेकिन शिवाजी को उसकी चाल का अंदाज़ा था। उन्होंने अपने कवच के नीचे वाग्नक और भाला छिपाया और मुलाकात के दौरान अफजल खान को मार गिराया। वह घटना शिवाजी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी और इससे उनकी ख्याति पूरे दक्कन में फैल गई। मुगलों से संघर्ष। मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी शिवाजी को रोकने के लिए कई बार सेना भेजी। शाइस्ता खान पर हमला। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को पुणे भेजा। शिवाजी ने रात में लाल महल पर हमला कर दिया और शाइस्ता खान के हाथ की उंगलियां काट डाली। सूरत की लूट। शिवाजी ने मुगलों के समृद्ध नगरी सूरत पर धावा बोला और वहां से धन लेकर अपनी सेना और किलों को मजबूत किया। आगरा की घटना। 1666 को औरंगजेब ने आगरा दरबार में बुलाया। वहां शिवाजी का अपमान किया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन शिवाजी और उनके बेटे संभाजी ने बड़ी चतुराई से आगरा से भाग निकलने की योजना बनाई। वे फलों की टोकरी में छिपकर भागे और सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंच गए। राज्याभिषेक। 1674 में रायगढ़ किले पर भव्य समारोह में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। यह मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना थी। शिवाजी ने प्रजा के हित के लिए कई सुधार किए। भूमि कर को न्यायसंगत बनाया। नौसेना की स्थापना की। न्यायालय प्रणाली विकसित की। किलों और सड़कों का निर्माण कराया। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। नौसेना और समुद्री शक्ति। शिवाजी पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने समुद्र की शक्ति को समझा। उन्होंने कोंकण तट पर किले बनाए जैसे सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग। उनकी नौसेना ने पुर्तगालियों, सिद्धियों और अंग्रेजों को भी चुनौती दी। अंतिम वर्ष और निधन। शिवाजी का स्वास्थ्य 1679 के बाद गिरने लगा। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले पर उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाला। शिवाजी का प्रशासन। अष्टप्रधान मंडल। शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जिनमें पेशवा, अमात्य, सुमंत, सचिव, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव और नायक प्रमुख थे। धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और मस्जिदों, चर्चों की रक्षा की। जनता का कल्याण। शिवाजी ने किसानों पर लगाम कम किया और अकाल के समय अन्न का भंडारण किया। शिवाजी की विरासत। शिवाजी महाराज केवल योद्धा ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने यह साबित किया कि अत्याचार और गुलामी के समय में भी स्वराज का सपना सच हो सकता है। उनकी रणनीति, प्रशासन और प्रेरणा आज भी भारतीयों के लिए आदर्श है।